बात करेंगे एम चिन्नस्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के बारे में, जहां पे आरसीबी एंड केकेआर के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा। देखो, इस साल इस वेन्यू पे 5 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 3 बार बैट फर्स्ट तो 2 बार चेजिंग साइड जीता है। तो भैया हम क्या बोल सकते हैं कि आज कैप्टन टॉस जीत के बैट फर्स्ट लेंगे या चेजिंग लेंगे? मेरे हिसाब से चेजिंग लेंगे, क्योंकि ये एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है, एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, जहां पे सेकेंड इनिंग में चेस करना कंपेरेटिवली आसान रहता है। लास्ट मुकाबला दोपहर का था, जहां पे 190 का टारगेट था एंड क्लोज गए थे, बट चेज नहीं हुआ था। पेसर्स काफी अच्छा किए हैं स्पिनर्स के मुकाबले इस वेन्यू के ऊपर। यहाँ पे 227 का टारगेट था, 218 तक गए थे, बट चेज नहीं हुआ। अगेन पेसर्स ने अच्छा किया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 175 का टारगेट था, 151 है। यहाँ पे भी पेसर्स ने ज्यादा अच्छा किया है। जो 2 मुकाबले बैटिंग सेकंड करने वाला टीम जीता है ना इस साल, वो पहले के दोनों मुकाबले थे। मतलब पिछले 3 मैचेस बैक टू बैक बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीतता हुआ आ रहा है इस वेन्यू के ऊपर। ठीक है, अब पहले के दोनों मैचेस में क्या हुआ, यहाँ पे देखो, एकदम आखिर में जाके एलएसजी ने जीता। 213 का टारगेट था और यहाँ पे 172 का टारगेट था, जो कि आसानी से आरसीबी ने चेस किया था एकदम पहले वाले मैच में। हर एक मैच में पेसर्स का दबदबा आपको दिख जाएगा स्पिनर के मुकाबले। स्पेशली सेकेंड इनिंग में ना पेसर्स ज्यादा अच्छा करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके पहले 2019 में कुछ मुकाबले खेले गए थे, जहां पे आप देख सकते हो कि चेज हुआ एंड पेसर्स का दबदबा आप चेकआउट कर सकते हो, चाहे 178 हो, 140 हो। यहाँ पे देखो 200 के ऊपर गया ना, तो टारगेट चेज होने में स्ट्रगल हुआ है। 200, 220 उतना आसान नहीं रहा है, बट 160, 170, 180 तक भी यहाँ पे आसानी से चेस होता है। ओवरऑल पिछले 10 मैचेस को चेकआउट करेंगे तो पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 35 विकेट्स, तो सेकेंड इनिंग में 53 विकेट्स मिले हैं। तो सेकेंड इनिंग वाले पेसर्स इंपॉर्टेंट होंगे। स्पिनर फर्स्ट इनिंग में 29 विकेट, तो सेकेंड इनिंग में सिर्फ 12 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग वाले स्पिनर को ट्राई कर सकते हो, सेकेंड इनिंग में शायद स्पिनर्स उतना इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, अच्छा, अब हम पावर प्ले स्टडी करेंगे पिछले 5 साल का। मतलब शुरुआत के जो 6 ओवर्स होते हैं ना दोस्त, चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकेंड इनिंग हो, वहां पे क्या विकेट गिरता है, इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा ओपनर्स या फिर टॉप 3 के चलने के चांसेस कितने हैं कितने नहीं। अब देखो, पिछले 5 साल का अगर आप एनालिसिस देखोगे ना, तो 15 मैचेस हुए हैं, जिनमें से 11 बार फर्स्ट इनिंग में शुरुआत के 6 ओवर्स के अंदर विकेट गिरे हैं। टोटल 17 विकेट गिरे हैं पावर प्ले में फर्स्ट इनिंग में। सेकेंड इनिंग में 15 में से 12 बार विकेट गिरा है और टोटल 23 विकेट गिरे हैं पावर प्ले के अंदर सेकेंड इनिंग में। इसका मतलब क्या, सेकेंड इनिंग वाला जो टॉप ऑर्डर वाले बैटर्स है ना, मतलब जो टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आएंगे उस मैच में, उनके टॉप 3 में से कोई 1 या 2 जल्दी जा सकते हैं। समझ रहे हो बात को? अच्छा, अब बात करेंगे हेड टू हेड मैचेस। देखो, 32 मैचेस खेले गए हैं, 18 बार केकेआर तो 14 बार आरसीबी जीता है। हल्का सा ओवरऑल केकेआर डोमिनेट किए हैं। यहाँ पे पिछले 5 में से 3 मैचेस केकेआर जीता है इस वेन्यू के ऊपर। जो 11 बार आमना सामना हुआ है इन दोनों टीम का, उनमें से 7 बार केकेआर जीता है। तो केकेआर डोमिनेट किए हैं आरसीबी को हेड टू हेड मैचेस में। लास्ट मुकाबला देखेंगे, जहां पे शार्दुल ठाकुर एंड रामानुल्लाह गुरबाजन, रिंकू सिंह का डोमिनेशन आप चेकआउट कर सकते हो। वरुण चक्रवर्ती 4 विकेट निकाला था, ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया मैच था केकेआर के लिए। एक समय पे ऐसा लग रहा था कि केकेआर नहीं कर पाएगा, 180 170 तक भी नहीं जा पाएगा। शार्दुल ठाकुर के बढ़िया परफॉर्मेंस के चलते, कुछ हद तक रिंकू सिंह के चलते, उन्होंने 204 पार कर लिया। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में आके आरसीबी टारगेट को चेज नहीं कर पाए, ऑल थैंक्स टू द स्पिन डुओ ऑफ वरुण चक्रवर्ती एंड श्रेयस शर्मा। ठीक है, ये ईडन गार्डन्स में मैच हुआ था। सुनील नारायण 2 विकेट निकाले थे, फैफ डु प्लेसिस 23 रन, विराट कोहली 21, डेविड विली 20 रन और 2 विकेट, माइकल ब्रेसवेल 19 रन 1 विकेट, करण शर्मा 2 विकेट, हर्षल पटेल 1, मोहम्मद सिराज 1। उसके पहले पिछले साल एक मैच खेला गया था, जहां पे आरसीबी चेस करते हुए जीता था, जहां पे आंद्रे रसेल 25, उमेश यादव 2 विकेट 18 रन, टीम साउदी 3 विकेट, नारायण का 1 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 1 विकेट, शाहबाज अहमद 27 रन, वनिंदु हसरंगा 4 विकेट निकाले थे, आकाशदीप 3 विकेट, हर्षल पटेल 2 विकेट एंड सिराज का 1 विकेट। उसके पहले यहाँ पे केकेआर चेस करते हुए जीता, उतना ज्यादा स्कोर नहीं हुआ है। ठीक है, विराट कोहली 39, हर्षल पटेल 2 विकेट, सिराज का 2 विकेट, वेंकटेश अय्यर 26 रन, सुनील नारायण 4 विकेट और 26 रन, यहाँ पे नीतीश राणा 23 रन। उसके पहले केकेआर यहाँ पे फिर से चेस करते हुए जीता। तो केकेआर बार बार
चेस करते हुए जीत रहा है आरसीबी के सामने। समझ रहे हो बात को? जहाँ पे रसल का 3 विकेट, वरुण चक्रवर्ती का नाम फिर से आ गया, वेंकटेश अय्यर 41 नॉट आउट। उसके पहले यहाँ पे आरसीबी बैट फर्स्ट करते हुए जीता, बट आरसीबी कितना किया? 204। तो आरसीबी को 200 के ऊपर करना होगा इस बार भी। हर्षल पटेल 2 विकेट, आंद्रे रसल का नाम फिर से आ गया, वरुण चक्रवर्ती का नाम फिर से आ गया। तो कुछ कॉमन नाम्स आपको बार बार सुनने को मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्लेयर बैटल्स, आरसीबी के बैटर्स एंड केकेआर के बॉलर्स। फैफ डु प्लेसी नारायण के सामने थोड़ा सा फंसे हैं। 64 बॉल में 2 बार विकेट दिए हैं और 46 रन किए हैं। स्ट्राइक रेट भी कम है, 2 बार आउट भी हुए हैं, तो नारायण के सामने फंसते हैं। बट नारायण का पावर प्ले में आएंगे नहीं, पावर प्ले के बाद, तब तक फैफ डु प्लेसी सेट हो चुके होंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती के सामने विकेट नहीं दिए हैं। साउदी के सामने 2 बार, साउदी खेल नहीं रहे। रसल के सामने 3 बार, जो कि डेथ ओवर्स में आ रहे हैं। उमेश यादव के सामने 1 बार। तो उमेश यादव को अगर संभाल लेते हैं तो ठीक ठाक स्कोर आपको करके दे सकते हैं, और अगर नारायण को संभाल लेते हैं तो लंबा खेल के जा सकते हैं आज भी फैफ डु प्लेसिस। विराट कोहली 4 बार नारायण के सामने 141 बॉल्स में 4 बार, तो ठीक खेले हैं, ठीक है। साउदी के सामने 2 बार, रसल के सामने 2 बार, उमेश यादव के सामने 3 बार, बाकी शार्दुल के सामने भी 1 बार, बट उसको हम कंसिडर उतना खास नहीं करेंगे। ब्रेसवेल फिलहाल खेल नहीं रहे, उनके भी मैचअप आप चेकआउट कर सकते हो। ग्लेन मैक्सवेल नारायण के सामने 4 बार। ये प्लेयर बैटल आज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कुछ हद तक वरुण चक्रवर्ती वाला भी, क्योंकि मुझे लगता है स्पिनर्स के सामने ही आज मैक्सवेल फंसने वाले हैं एंड विकेट देने वाले हैं, ठीक है। शार्दुल ठाकुर के सामने भी 30 बॉल्स में 2 बार विकेट दिए हैं, एंड साउदी के सामने 43 बॉल्स में 3 बार। उमेश यादव के सामने देखो 28 बॉल्स में 4 बार विकेट दिए हैं। तो इंपॉर्टेंट है आज ये सारे बॉलर्स, अगर आप मैक्सवेल को छोड़ रहे हो तो। दिनेश कार्तिक, श्रेयस शर्मा के सामने देखो, लेग स्पिनर के सामने हमेशा डीके का दिक्कत रहा ही है। केकेआर के बैटर्स देखेंगे, रामानुल्लाह गुरबाज हसरंगा के सामने 12 बॉल में 1 बार विकेट दिए हैं, बाकी ठीक खेले हैं। वेंकटेश अय्यर 1 बार हर्षल पटेल के सामने 12 बॉल में 9 रन बना के, 1 बार डेविड विली के सामने 12 बॉल में 6 रन बना के, 1 बार शाहबाज अहमद के सामने 9 बॉल में सिर्फ 2 रन बना के 1 बार आउट हुए हैं। तो आप समझ सकते हो ये सारे बॉलर्स आज वेंकटेश अय्यर को दिक्कत दे सकते हैं, ठीक है। मनदीप सिंह फिलहाल कुछ खास खेल नहीं रहे। नीतीश राणा 2 बार हर्षल पटेल के सामने 18 बॉल में, 1 बार मैक्सवेल के सामने 10 बॉल में, 1 बार ब्रेसवेल के सामने। ये दोनों राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर है और ये लेफ्ट हैंड बैटर है, तो सीधा सीधा मैचअप बनाते हैं। और यहाँ पे सिद्धार्थ कौल के सामने भी 2 बार आउट हुए हैं, बट सिद्धार्थ कौल खेल नहीं रहे, ठीक है। रिंकू सिंह 1 बार हर्षल पटेल के सामने 13 बॉल में 1 बार, और यहाँ पे कॉल के सामने 1 बार, बाकी कोई खास मैचअप है नहीं। आंद्रे रसल हर्षल पटेल के सामने 2 बार 26 बॉल में, डेविड विली के सामने 10 बॉल में 2 बार, और यहाँ पे हेजलवुड के सामने 8 बॉल में 1 बार, तो हेजलवुड खेल नहीं रहे फिलहाल। सुनील नारायण यहाँ पे 2 बार सिराज के सामने, 1 बार डेविड विली के सामने, और ये 2 बार करण शर्मा के सामने, ठीक है। तो ये वाला बैटल मुझे कुछ खास लगा है। हसरंगा के सामने 3 विकेट दिए हैं 11 बॉल्स के अंदर। तो सुनील नारायण के बैटिंग से चलने के चांसेस मुझे कुछ खास नहीं लग रहे, बट बॉलिंग से वो आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। जेसन रॉय डेविड विली के सामने 3 बार 23 बॉल के अंदर, हसरंगा के सामने 6 बॉल में 2 बार विकेट दिए हैं। हेजलवुड के सामने भी 11 बॉल में 1 बार, हेजलवुड खेल नहीं रहे, तो विली एंड हसरंगा इनको दिक्कत दे सकते हैं, ठीक है। बाकी और कोई खास प्लेयर मैचअप है नहीं। अच्छा, लास्ट मैच जो था आरसीबी का, इसी वेन्यू के ऊपर हम चेकआउट कर लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट था, 7 रन से मैच को जीते थे, जहां पे विराट कोहली सर टॉप ऑर्डर में परफॉर्म नहीं कर पाए थे। क्यों? सामने लेफ्ट आर्म पेसर था। आज क्या कोई सामने लेफ्ट आर्म पेसर है? मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे फैफ डु प्लेसिस 62 करके गए थे। शाहबाज अहमद को एज अ पिंच हिटर के तौर पे नंबर 3 पे भेजा गया था, जो कुछ खास नहीं कर पाए थे। मैक्सवेल 77 करके गए थे बैटिंग फर्स्ट करते हुए। मोहिपॉल लॉम्ब्रोड को नंबर 3 पे भेजा जा रहा था इस मैच के पहले तक, बट पिछले मैच में उनको एज अ फिनिशर या फिर मिडिल ऑर्डर बैटर यूज करने का सोचा डीके के साथ, जो कि 16 किए थे। प्रभु देसाई 0, हसरंगा 6, डेविड विली 4 रन। बॉलिंग से देखेंगे, मोहम्मद सिराज 4 ओवर किए थे, डेविड विली 4 ओवर किए थे, 1-1 विकेट। वी वैश्यक 2 ओवर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गए थे। ग्लेन मैक्सवेल 2 ओवर एक्सपेंसिव गए थे। हर्षल पटेल 4 ओवर में 3 विकेट निकाले थे, एज अ सब्सटीट्यूट खेले थे, बट काफी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। वानिंदु हसरंगा 4 ओवर बट विकेटलेस, ठीक है। डेथ ओवर्स में मेनली आपको हर्षल पटेल डालते हुए दिखेंगे, डेविड विली के साथ एंड मोहम्मद सिराज के साथ, और 16 ओवर या फिर 17 ओवर में आके हसरंगा 1 ओवर डाल सकते हैं, ठीक है।
केकेआर का लास्ट मैच भी चेकआउट कर लेते हैं लगे हाथ। सीएसके के सामने था और बहुत ही गंदा हारे थे उस मैच में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रफ कैप्टनशिप था। कुछ अता पता था नहीं कि नीतीश राणा कौन से बॉलर को कब ला रहे हैं, कब क्या फील्डिंग चेंज कर रहे हैं। कुछ खास मुझे स्ट्रेटेजिक नहीं लगा। बाकी बैटिंग कार्ड चेकआउट कर लेंगे। इन जगदीशन टॉप ऑर्डर में फ्लॉप हुए, विकेट कीपर भी यही कर रहे हैं। सुनील नारायण को फॉर अ चेंज ओपनिंग करने भेजा गया। फॉर अ चेंज मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जेसन रॉय उस मैच में थोड़ा सा इंजर्ड थे, हल्का सा, इसीलिए नारायण को ओपनिंग करने भेजा गया था। वेंकटेश अय्यर नंबर 3 पे एज अ सब्स्टिट्यूट खेले थे, 20 रन किए थे। नीतीश राणा 27 किए थे बीइंग द कैप्टन। जेसन रॉय नीचे आए थे, अगेन मैंने बोला इंजरी कंसर्न था थोड़ा सा, नीचे आके क्विक फायर 61 करके गए थे, अच्छे टच में लगे हैं। रिंकू सिंह 53 एज यूजुअल, काफी अच्छा खेल रहे हैं। रसल हालांकि नहीं चले हैं, स्पिनर्स के सामने विकेट दिए हैं। आज भी हसरंगा के सामने, शाहबाज अहमद के सामने ये फंस सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी नीचे कोई खास बैटर है नहीं। बॉलिंग से चेकआउट करेंगे तो उमेश यादव 3 ओवर डाले हैं, विकेटलेस गए हैं। शुरुआत में उमेश यादव का रोल है जो स्विंग मिलता है ना, उससे विकेट देना, बट ये इस साल वो काम नहीं कर पाए हैं। डेविड विज डेब्यू किए थे, बट बहुत ही खतरनाक डेब्यू रहा था, माना विकेट नहीं मिला था इनको, बहुत ही एक्सपेंसिव गए थे और बैटिंग से भी कुछ खास नहीं कर पाए थे, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती 1 विकेट, 4 ओवर कंप्लीट डाले थे। कुलवंत केजरोलिया डेथ में डाले थे और 2 विकेट। सोचो, कुलवंत केजरोलिया जो खुद डेब्यू कर रहा है केकेआर के लिए, उनसे डेथ ओवर करवाया गया। बट सुनील नारायण जो कि 2 ओवर किए थे, उनसे डेथ ओवर नहीं करवाया गया। रसल से डेथ ओवर नहीं करवाया गया। उमेश यादव, डेविड विजे जैसे एक्सपीरियंस कैंपेनर से डेथ ओवर्स नहीं करवाया गया, बट केजरोलिया से डेथ ओवर्स में 2 ओवर करवाए गए थे। ये कैप्टनशिप चल रहा है नीतीश राणा का। सुनील नारायण लास्ट मैच ऑफ गया था। श्रेयस शर्मा 4 ओवर डाले थे और काफी अच्छा डाले थे, ठीक है। दोस्तों फिलहाल मेरा स्मॉल लीग का टीम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना है, जहां पे कैप्टन फैफ डुप्लेसी, क्योंकि इस वेन्यू पे लगभग 70 के करीब इनका एवरेज है, इसलिए इनको मैंने कैप्टनशिप दिया है। वाइस कैप्टन विराट कोहली, क्योंकि सामने कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है जो कि शुरुआत में उनको दिक्कत दे सकते हैं। अगर नारायण मिडिल ओवर्स में आके इनको आउट भी करता है, तब तक ये 30-40 रन तो बना के आपको दे के ही जाएंगे। तो मेरे हिसाब से विराट कोहली सर आज आपके लिए वाइस कैप्टन, फैफ डुप्लेसी कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर सेकेंड इनिंग में आरसीबी बॉलिंग करता है ना, तो मोहम्मद सिराज को आप कैप्टन वाइस कैप्टन आज भी ट्राई कर सकते हो, इतना मैं गारंटी देता हूं। ये 1 से 2 विकेट निकाल के आज भी आपको दे सकते हैं। जेसन रॉय को शुरुआत में दिक्कत दे सकते हैं मोहम्मद सिराज। इन जगदीशन को शुरुआत में दिक्कत दे सकते हैं मोहम्मद सिराज, ठीक है। यहाँ पे नारायण के जगह रसल को भी ले सकते हो, क्योंकि सामने हसरंगा है ना, तो मुझे लगता है रसल आज भी जल्दी आउट हो जाएंगे। बैटिंग से कुछ खास नहीं चलेंगे, हालांकि बॉलिंग से डेथ में 1 से 2 ओवर उनसे करवाया जा रहा है, तो वहां पे अगर 2-3 विकेट लेके चले जाए फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। हालांकि आप चेंज कर सकते हो, डेविड विली के जगह सीधे सीधे आप आंद्रे रसल को ले सकते हो, ठीक है। बट प्लेयर बैटल्स में बार बार डेविड विली का नाम आया है, हसरंगा का नाम आया है, मोहम्मद सिराज का नाम आया है, हर्षल पटेल का नाम आया है, इसीलिए मैं नहीं छोड़ना चाहता इन सारे प्लेयर्स को। और वैसे भी आरसीबी के ग्राउंड पे आरसीबी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। नीतीश राणा को मैं नहीं छोड़ूंगा। आप रिंकू सिंह को भी ले सकते हो जेसन रॉय की जगह। अगर आपको लगता है ना कि सिराज नए बॉल के साथ जेसन रॉय को जल्दी आउट कर देंगे, तो आप ले सकते हो रिंकू सिंह को, कोई दिक्कत नहीं है। इस टीम में मैं कोई भी चेंज करूंगा, फाइनल अपडेट टॉस के बाद मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अगर मैं कोई चेंज नहीं करता, इसका मतलब मैं यूट्यूब टीम के साथ ही जाऊंगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अच्छा, और एक चीज, वरुण चक्रवर्ती इंपॉर्टेंट है। अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो 1 से 2 विकेट निकाल के आपको दे सकते हैं। स्पेशली मैक्सवेल जैसे बैट्समैन का विकेट वरुण चक्रवर्ती ले सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो आप वरुण चक्रवर्ती को भी चाहो तो डेविड विली या फिर हर्षल पटेल की जगह ले सकते हो आज, ठीक है। बट मेरा लॉजिक क्या है पता है, अगर वरुण चक्रवर्ती 1 आधा विकेट निकाल के देंगे भी ना, तो डेविड विली उस पॉइंट को मैनेज कर देंगे, क्योंकि आरसीबी का टीम ज्यादा स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है आरसीबी जीतेंगे, और अगर आरसीबी जीतते हैं तो डेविड विली, हर्षल पटेल, सिराज को जो विकेट्स मिलेगा, तो वरुण चक्रवर्ती का पॉइंट नालीफाई हो जाएगा। समझ रहे हो बात को?